जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर पूरे 50 क्वेश्चन हैं। और ये मॉडल पेपर जो आर्मी का एग्जाम होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे, सिनेमा, शिक्षा, चित्रकला या फिर संस्कृति। ठीक है, तो ऑस्कर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनेमा में अपने अतुल्य योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1929 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पी चिदम्बरम, श्री यशवंत सिन्हा या फिर श्री कमलनाथ। तो इनमें से कौन कभी भी भारत का वित्त मंत्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कमलनाथ। ये कभी भी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा ये तीनों भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान समय के अंदर भारत के वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन अपना कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर कोचीन। ठीक है, तो इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, और इंडिया गेट का जो निर्माण है वो 1931 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फिर बिलियर्ड्स। तो इनमें से जीव मिल्खा सिंह का संबंध है वो किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्फ से। ठीक है, और ये जो जीव मिल्खा सिंह है ये भारतीय एथलीट, पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह के बेटे थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन अपना कि कौन सी भाषा है जो केरल प्रदेश में बोली जाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गुजराती, तेलुगु, मलयालम या फिर तमिल। तो इनमें से कौन सी भाषा है जो केरल के अंदर बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलयालम। ठीक है, जबकि गुजराती गुजरात के अंदर, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और तमिल तमिलनाडु राज्य के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन अपना कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बीजिंग, पेरिस, ब्राजील या फिर मॉस्को। ठीक है, तो 2024 का जो ओलंपिक खेल है उसका आयोजन कहां पर होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, जबकि 2020 का जो ओलंपिक है जो 2021 में हुआ था, इसका आयोजन टोक्यो के अंदर किया गया था। ठीक है, टोक्यो जो जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन अपना कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, महानदी, सोन, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन अपना कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थान था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। और ये लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिम्नास्टिक, कुश्ती, टेनिस या फिर बैडमिंटन से। ठीक है, तो दीपा कर्माकर का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम्नास्टिक से। अगला सवाल है अपना कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लखनऊ, कानपुर, गोवा या फिर कोलकाता। ठीक है, तो इनमें से किस स्थान पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन अपना कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा या फिर असम। ठीक है, तो भारत का जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है असम। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जापान, नॉर्वे, आयरलैंड या फिर मलेशिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा देश है जिसे मध्य रात्रि यानी आधी रात के सूरज का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे के अंदर आधी रात को भी
सूरज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन अपना, अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर गोल्फ। ठीक है, तो अजीत वाडेकर ये भारत के पहले वनडे कप्तान थे। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्रिकेट में जब भारत ने अपना पहला ओडीआई खेला था तब उसके कप्तान अजीत वाडेकर थे। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रानी जेठमलानी, एम फातिमा बीबी, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा या फिर लीला सेठ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पहली नियुक्त होने वाली पहली महिला जज कौन थी? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीरासाई फातिमा बीबी। ठीक है, और ध्यान रखना आज तक कोई भी महिलाएं जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। जितने भी न्यायाधीश बने वो पुरुष ही है, लेकिन न्यायाधीश बनने वाली जो पहली महिला है वो मीरासाई फातिमा बीबी थी। अगला क्वेश्चन अपना कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर जे.सी. बोस यानी जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर सी.वी. रमन या डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इनमें से कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न पुरस्कार, ये दोनों ही पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सी.वी. रमन को। ठीक है, डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। सेकेंड पार्ट है अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओम, ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू मीटर या फिर ओम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है, यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको चुंबक पकड़ता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पारा, लोहा, सोना और चांदी। ठीक है, तो इनमें से विद्युत चुंबकीय धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। जबकि पारा, सोना और चांदी ये तीनों ही चुंबकीय धातु नहीं है, इनको चुंबक अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन अपना कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माइक्रोटोन, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप या फिर लाउड स्पीकर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन अपना कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या घटकर बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का जो वेग है वो 0.61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन अपना कि प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाल रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग या फिर हरा रंग। ठीक है, तो प्रिज्म से सबसे जो ज्यादा विचलित रंग है वो बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि ट्रेकोमा रोग संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंखों से, नाक से, कान से या फिर गले से। ठीक है, तो ट्रेकोमा रोग जिसको सामान्य भाषा में रोहे रोग भी कहा जाता है और इसका संबंध किससे है? आंखों से। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेंडलीफ, मोस्ले, न्यूलैंड्स या फिर प्रोस्ट। ठीक है, तो इनमें से किसने परमाणु जो रासायनिक आवर्त सारणी है उसमें रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में व्यवस्थित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग में आता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, CO2, CH3COOH या C4H10 या फिर CO। ठीक है, तो इनमें से किसका प्रयोग ईंधन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, C4H10। और ध्यान रखना C4H10 ये ब्यूटेन का सूत्र है। ठीक है, और ब्यूटेन और प्रोपेन इन दोनों को मिलाने से LPG गैस बनती है। अगला क्वेश्चन अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, H2, Cl2, CO2 या फिर O2।
ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और धातुओं की जब अभिक्रिया होती है तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। अगला क्वेश्चन अपना कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, Na, Ag, Au या फिर Cl। ठीक है, तो इनमें से सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na। ठीक है, सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है और इसका परमाणु क्रमांक 11 है और ये एक धातु है और एक नरम और मुलायम धातु है जिसको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, गैलीलियो, जेलबर्ट, कॉपरनिकस या फिर केपलर। ठीक है, तो इनमें से सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस ने। ठीक है, जबकि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और जेलबर्ट ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है, और जबकि केपलर ने ग्रहों के जो गति के नियम है वो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, सोना, चांदी या फिर तांबा। ठीक है, तो इनमें से किस धातु को जल के अंदर अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो वो स्वयं ग्रहण कर सकता है यानी स्वसंश्लेषित है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। और ये मनुष्य को सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? यानी चूहे मारने के लिए जिस दवाई का प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड, लेड नाइट्रेट या फिर जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो चूहे को मारने वाली दवाई का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। और लास्ट क्वेश्चन अपना साइंस का कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। ठीक है, तो इनमें से बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन अपना मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि 0.01 इंटू 0.03 माइनस 0.0003 का मान क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस और इंटू ये दो सिंबल आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? इंटू। और पॉइंटों का गुणा कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ देर के लिए भूल जाओ, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, 3 और 1 है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद जितने संख्या है उतनी ही संख्या इधर से इकाई के अंक से छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, कितनी हो गई? 4। तो इकाई के अंक से 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, और इसमें से हमें माइनस करना है 0.0003। ठीक है, यहाँ आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0.003 से अगर हम 0.0003 माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा? 0। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो चाल क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी तय कर रही है 75 किलोमीटर और समय लग रहा है उसको 1 घंटा। ठीक है, अब यहाँ आंसर मिनट में पूछ रहा है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यहाँ लिख देते हैं हम 60 मिनट, यानी 60 मिनट के अंदर वो 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताओ 45 मिनट के अंदर समय है 45 मिनट, कितनी दूरी तय करेगी? x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर हो जाएगा 75 इंटू 45 बटा 60। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे 15 तिया 45, 15 चौक 60। अब नहीं कट रहा ये, तो 75 को 3 से गुणा किया तो 225 में भाग दे दो 4 का। ठीक है, 4 5 20 बच गया 2, 4 6 24 बच गया 1, यहाँ पॉइंट या 0, 4 दूना 8, 2 बच गया 4 5 20। तो 56.25 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी? ठीक है, देखो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2048 और 960 का HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF दोनों का अलग अलग निकलता है। तो यहाँ देखो 2 का भाग देते हैं तो 1024, फिर 2 का भाग देंगे तो 512, फिर 2 का भाग देंगे तो 256, फिर 2 का भाग देते तो 128, फिर 2 का भाग देते तो 64, 2 का 32
2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1। ठीक है, यहाँ 2 का देंगे तो 480, फिर 2 का 240, 2 का 120, 2 का 60, 2 का 30, 2 का 15, फिर 3 का जाएगा 5 बार और 5 का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एचसीएफ के अंदर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों तरफ कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों तरफ आ रहा है कॉमन। ठीक है, अगले यहाँ तक जितने भी 2 है वो सारे कॉमन है। और कितनी बार आ रहा है ये 3 और 3, 6 बार ये जो 2 है वो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो 3 और 3 6 बार ये 2 है कॉमन है। इनको आपस में गुणा कर लो तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। ठीक है, तो 64 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 64, जो 2048 और 960 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कोष्टक ए प्लस बी और कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, देखो ये एक फॉर्मूला है जो खुला हुआ है, इसका जो बंद रूप है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होता तो ये फॉर्मूला होता फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि y की घात 10 इंटू वाई की घात 5 बराबर y की घात k इंटू वाई की घात 2k हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो घातांक अगर आपने पढ़ी हो तो गुणा में अगर आधार समान हो तो हमेशा घातें जुड़ती है। तो यहाँ देखो आधार समान है और यहाँ भी आधार समान है, तो अगर यहाँ पर y है आधार तो 5 और 10 कितना हो गया 15, इधर y आधार है और k और 2 के कितना हो गया 3k। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3k। अब देखो यहाँ पर आधार बराबर इसको काट दो, क्या बचा अपने पास 3k बराबर है 15 के। ठीक है, ये 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 3 का भाग 15 में 5 बार, तो k की वैल्यू कितनी होगी 5। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि ए काम को 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, और ए अकेला करता है 10 दिन में, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सबसे पहले इनका एक दिन का काम निकालते हैं, और एक दिन का काम ए और बी का हो जाएगा 1/6 और ए का हो जाएगा 1/10। अब अगर हम ए और बी के काम में से ए के काम को अगर माइनस कर लेंगे तो किसका काम बचेगा बी का, तो यहाँ पर माइनस कर दो। अब माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों का एलसीएम, तो 6 और 10 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, 6 का भाग 30 में जाता है 5 बार, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 10 का 30 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2/30। अब ये जो 2/30 है वो बी का एक दिन का काम है, अब उसको वापस उल्टा कर लो तो 30/2। ठीक है, और 30 का आधा क्या होता है 15, यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 10 की घात 6 इंटू 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 7 इंटू 10 की घात 1 इंटू 10 की घात 0 इंटू 0 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसी भी नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में तो उसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये 0 हटा दूँ, ठीक है, ये कोष्टक यहाँ बंद होता तब इसका आंसर क्या होता। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिए, तो बताओ 1 साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर सरल ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज ये दे नहीं रखा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 साल का सरल ब्याज ही लगता है। ठीक है, 1 साल का कोई भी चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगता। चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल वो सरल ब्याज की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर हम सरल ब्याज निकालेंगे 20,000 रुपये का 12% की दर से 1 साल का। ठीक है, तो P इंटू T इंटू R/100 बराबर दे रखा है SI। ठीक है, तो मूलधन है अपने पास 20,000 इंटू टाइम 1 साल है और दर 12% है तो 12/100। 2 0 से ये 2 0 कट गया, 12 दूना 24, 2 0 का 2 0, यानी 2400 रुपये उसका 1 साल का ब्याज बना। अब देखो उसने कहा कि उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, तो चुकाने की बात करते हैं तो यानी लौटाया जाने वाला धन होता है मिश्र धन। तो अगर मूलधन 20,000 था और ब्याज बना 2,400 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 22,400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक कक्षा में कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में और 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं और बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो कुल कितने छात्र में पता नहीं तो हम क्या मान लेते हैं एक बार x। ठीक है, अब इस x का 1/4 4 हाउस है, एक तो प्रताप हाउस, रंजीत हाउस, शिवाजी हाउस और चंद्रगुप्त हाउस। ठीक है, फर्स्ट में जो दे रखा है प्रताप हाउस उसमें 1/4 पढ़ते हैं किसके, x के, तो x का 1/4 क्या होता है x/4। ठीक है, अब रंजीत हाउस के अंदर कितने पढ़ते हैं, इस x का 3/10, तो x का 3/10 क्या होता है 3x/10। ठीक है, x को अगर हम 3/10 से गुणा करेंगे तो 3x/10 आएगा। इसी तरह शिवाजी हाउस के अंदर पढ़ते हैं 3/20, तो x का 3/20 क्या होगा 3x/20। और जो बचे हुए 18 छात्र हैं वो चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 18 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर किसी का भी भिन्न में नहीं है, सीधा 18 दे रखा है। अब देखो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो कुल छात्र कितना आने चाहिए x, क्योंकि हमने कुल छात्रों को कितना माना था x। अब ये समीकरण इसको सरल कर लो, तो सबके कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 मान के सबका एक साथ एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 4, 10 और 20, तो 4, 10, 20 का एलसीएम 20 ही होता है। 4 का 20 में 5 बार और 5 को 1 से गुणा किया तो हो जाएगा 5x, प्लस 10 का 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x, प्लस 20 का 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, प्लस 1 का भाग 20 के अंदर 20 बार जाता है और 20 को अगर हम 18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360, बराबर 1 का भाग 20 में 20 बार और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20x। सबका एक साथ एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ अपने पास 5x और 6x, 11x और 3 14x, तो ये हो गया अपने पास 14x प्लस 360 बराबर है 20x। x एक तरफ कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 360 बराबर 20x माइनस 14x। ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 360 बराबर 20x में से 14x गया तो 6x, 6 गुणा में भाग में चला जाएगा और 360 में 6 का भाग जाता है 60 बार, तो उस कक्षा में कुल छात्र कितने हो जाएंगे 60। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगवाने के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हो तो कुल खर्च क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम निकालेंगे कमरे का क्षेत्रफल, और कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होता है कमरे का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू ऊंचाई है 5 और लंबाई दे रखी है 10 और चौड़ाई भी 5। ठीक है, तो 5 और 10 15 और 15 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा अपने पास 2 इंटू 5 इंटू 15 बराबर 150 मीटर स्क्वायर। ये आया कमरे का कुल क्षेत्रफल। अब उसमें जो कागज लगने वाला है वो 75 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो मीटर में है और कागज लग रहा है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 150 मीटर के अंदर कितना हो जाएगा 150 इंटू 100, तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका टोटल एरिया आया। ठीक है, और जो कागज लग रहा है वो 75 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो कुल कितना कागज लगेगा इसके अंदर 75 का भाग दे दो। ठीक है, 75 एकम 75 दूना 150 और 2 0 का 2 0। ठीक है, तो टोटल जो कागज है वो 200 मीटर कागज लग रहा है और उसका खर्चा क्या है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसको 10 से गुणा कर दो, क्योंकि अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो टोटल जो खर्चा है वो पता चल जाएगा। तो 200 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 2000 रुपये उसका कुल खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि यदि x प्लस वाई बराबर 4 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इस चीज़ को पकड़ते हैं हम सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 8। ठीक है, देखो ये एक फॉर्मूला है जिसको अगर हम खोलते हैं तो ये आता है अपने पास x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बराबर में है 8। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 4, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं 4 इंटू कोष्टक x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये 4 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, और 8 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और यही पूछा आपने कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन अपना कि एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत के दो वर्ग बनते हैं। ठीक है, देखो एक आयत है, अगर हम इसको आधा कर दे यानी बीच में से यहाँ से दो पार्ट कर दे तो दो वर्ग बन जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, यानी इसका परिमाप भी 36 है और इसका परिमाप भी 36 है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? अगर हमें वर्ग का परिमाप पता है तो हम वर्ग की भुजा पता कर सकते हैं, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बराबर है 36। 4 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में। 4 नम 36, यानी भुजा कितनी आई? 9। अब देखो इस वर्ग की ये भुजा भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये तीनों भी 9 ही होगी। ठीक है, अंदर से भी 9 है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसकी आयत की अगर लंबाई को देखते हैं तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 9 की 9 ही रहेगी ये। ठीक है, अब उसने पूछा आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो 2 कोष्टक लंबाई है 18 प्लस चौड़ाई है 9, तो 18 और 9 कितना हो गया? 27 इंटू 2, 27 दूना 54 सेंटीमीटर उस आयत का परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या कितनी होगी? ठीक है, देखो एक संख्या में पता नहीं है तो x का 70% बराबर है 210, तो x का मान क्या होगा? तो देखो x का मतलब गुणा प्रतिशत का आधार होता है 100, तो हो जाएगा 70/100 बराबर 210। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 70x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 210। ये 70 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में। 0 से 0 कट गया, 7 या 21, और 3 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 300। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पहला अनुपात क्या था? 3:4। ठीक है, इसको 3x मान लेते हैं, हम इसको 4x मान लेते हैं। अब दोनों में अगर 5 जोड़ा जाए तो इसमें भी 5 जोड़ो और इसमें भी 5 जोड़ो, तो नया अनुपात क्या हो जाता है? 4:5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ये हो जाएगा अपने पास 5 दिया 15x प्लस 5 25 बराबर 4 चौक 16x प्लस 4 5 20। x एक तरफ और नंबर एक तरफ कर दो। ठीक है, तो ये 15x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 16x बराबर ये 20 यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 25। 15x में से 16x गया तो माइनस x, और 20 में से 25 गया तो माइनस का 5। माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई? 5। अब 5 को इससे भी गुणा कर दो और इससे भी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5 दिया 15 और 5 चौक 20। तो जो पहले वो संख्या थी वो क्या थी? 15 और 20। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दुगना है, यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो इसने कहा कि दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्या हम क्या मान लेते हैं? x और y, उनका अगर हम योग करें तो वो उनके अंतर से यानी x माइनस वाई से कितना गुणा आता है? 2 गुणा। ठीक है, ये समीकरण है। अब इसने कहा यदि एक संख्या 10 है तो अगर हम x को अगर 10 मानते हैं, ये हो जाता है अपने पास 10 प्लस वाई बराबर वापस 10 माइनस वाई का दुगुना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 प्लस वाई बराबर 10 को 2 से गुणा किया तो 20 माइनस 2 को y से गुणा किया तो 2y। अब हम y एक तरफ और नंबर एक तरफ करते हैं, तो ये y यहीं रहेगा, इधर आएगा तो प्लस का 2y बराबर 20 यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो y और 2y हो गया 3y बराबर 10, ये 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10, जो अपने ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो एक संख्या तो होगी क्या? 10/3। अगर हम x को अगर 10 मानते हैं, अब यहाँ से अगर आंसर नहीं आ रहा तो हम y को क्या मानेंगे? 10। तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 10 बराबर x माइनस 10 का दुगुना। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 10 बराबर 2 को x से गुणा किया तो 2x माइनस 10 दूना 20। x एक तरफ कर दो, नंबर एक तरफ, तो ये x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर ये माइनस का 20 वहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 10। तो x में से अगर 2x गया तो माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 20 होता है माइनस का 30। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 30, यानी x का दूसरा मान कितना आया? 30। तो यह संख्या वो क्या होगी? 30। देखो ये ऑप्शन मिल रहा है अपने पास सी। ठीक है, तो वो दूसरी संख्या क्या होगी? 30। अगर ये 30 ऑप्शन नहीं होता तो फिर उसका आंसर 10/3। ठीक है, 10/3 भी आंसर सही है, लेकिन अपने ऑप्शन नहीं दे रखा है वो। अगला क्वेश्चन अपना कि दिए गए विकल्प को पूरा कीजिए। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। 2
3, 5, 8, 13 और एक डेश छोड़ रखा है और अगला पद दे रखा है 24। तो यहाँ पर ये खाली स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, 34 दे रखा अगला। तो देखो यहाँ पर 3 और 2 क्या होता है 5, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पद आता है। इसी तरह 3 और 5 होता है 8, 5 और 8 होता है 13। तो 13 और 8 कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लो तो 21, ठीक है। और 21 और 8 34 होता है, तो यहाँ पर खाली स्थान पे क्या आएगा 21। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि उस अक्षर समूह का चुनाव करो जो उस ग्रुप से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, इनमें से एक अलग है, उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये देखो सीरीज से लिखे हुए नंबर लेकिन कुछ आगे और कुछ पीछे हैं। जैसे यहाँ पर जे, ठीक है, जे के बाद आ रहा है अपने पास, ये देखो जे के बाद आ रहा है के, ठीक है, जे के, इधर एल, फिर आता है एम और यहाँ आता है एन, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है, ठीक है। इसी तरह डी के बाद आता है ई, फिर आता है एफ, फिर आता है जी, ठीक है, और फिर आता है एच, ठीक है। ये भी सीरीज सेम चल रही है। इसी तरह टी, यू, ठीक है, और यहाँ पर आया वी, डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये सीरीज बिगड़ चुकी है। इसी तरह ओ, पी, क्यू, आर और एस, यानी यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उसकी सीरीज अलग चल रही है, बाकी तीनों के अंदर सीरीज सेम है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना एक सीरीज दे रखी है वापस, जेड डी वी एक्स जी एस वी जे पी, तो अगला पद क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जेड का क्या आ रहा है एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है 2 माइनस कर रहा है। इसी तरह वी का पी आ रहा है, सॉरी एक्स का पी आ रहा है, एक्स का वी, ठीक है, तो एक्स का वी यहाँ पे ये 2 माइनस कर रहा है, तो आगे भी ये 2 ही माइनस करेगा। और वी का 2 माइनस क्या होता है टी, यानी पहला पद क्या होगा टी। इसी तरह डी का आ रहा है जी, ठीक है, तो यहाँ पर डी और जी क्या कर रहा है, ये 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। और जी का अगर आगे अगला पद देखते हैं तो आता है अपने पास जे, और यहाँ पर भी ये 3 प्लस कर रहा है। तो आगे हम जे का अगर 3 प्लस करते हैं तो जे का 3 प्लस होता है एम, तो अगला पद क्या हो जाएगा इसका टी एम, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 निकालने के बाद अपने को ऑप्शन मेरे से मिल रहा है टी एम एम, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसके सेम नहीं है। वैसे अगला निकाल कर भी देख सकते हैं, जैसे वी का एस आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये वी और एस, ये 3 माइनस कर रहा है, एस का पी, ठीक है, यहाँ पर भी ये 3 माइनस कर रहा है। तो पी का अगर हम 3 माइनस करते हैं तो पी का 3 माइनस आता है एम, तो आंसर क्या होगा टी एम एम। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप में असमान संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसी के सेम है, इसमें से कौन सा असमान है या अलग है उसका आप चयन करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। दिखाओ अपनी तैयारी कितनी है और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दोगे। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते वीडियो को तो वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास वो वीडियो पहुँच नहीं पाता है। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का कि 625, 125, 25 और 5 का अगला पद क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सीरीज घट रही है, और अगर एकदम घट रही है तो सीरीज भाग में चलती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक 625 का 125 आ गया, मतलब यहाँ पर किसी एक संख्या का भाग लगा है। तो देखो 625 में हम किसका भाग दें कि 125 आ जाए, तो यहाँ भाग लगा है किसका 5 का, ठीक है। और इसी तरह 125 में अगर हम 5 का भाग देते तो 25 आता है। इसी तरह 25 में 5 का भाग देते तो 5 आता है। तो 5 में भी किसका भाग लगेगा आगे 5 का, और 5 में 5 का भाग देने पर क्या आएगा 1, तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।